सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। आहंग तोरो मुख जोरो गोर गोर करत मन लोरो। प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ। गृह सेज सुहावी आंगन चैना। तोरो री तोरो पंच सोरो गायो री गायो। प्रभ नानक गुनी गहेरो। गृह सेज सुहावी आंगन चैना। तोरो री तोरो पंच दूतन स्यों संग तोरो। आए न जाए बसे निज आसन। ऊंद कमल बिग सोरो छुटकी हाँ मैं सोरो। गायो री गायो
प्रभ नानक गुणी गहेरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिग सोरो छुटकी हम सोरो गायो री गायो प्रभ नानक गुणी गहेरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1306 अंग ते दर्ज है। सतगुरु कृपा करन उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। इस दी विचार भाई रजिंदर सिंह जी BA हैड ग्रंथी गुरुद्वारा माता सुंदरी जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने दी संग्रांत परसों 14 तरीक नूं है। सिख कौम दे पहले बादशाह महान शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा 24 तरीक नूं है, जो बहुत शरदा सत्कार दे नाल हर साल की तरह गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जो महरौली विच है, कुतुब मीनार तो थोड़ा जिहा अगे बाबा जी का शहीदी अस्थान है, उत्थे मनाया जाना है। इस सुभावक है कि संगतां दा बहुत वड्डा जोड़ मेला नहीं होएगा, सो आपां घरां विच बैठ बाणी पढ़दे हां, अपनी कौम दे महान शहीदां नूं अपनी शरदा अपना सत्कार पेटा करिए। कोरोने दी इस महामारी दे समय जो सिख कौम ने महान सेवावां निभाइयां ने, खास करके गुरुद्वारा बंगला साहब तो दिल्ली दे इतिहासक अस्थानां तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा कर रही है। इस सेवा दे विच बीबी बलजीत कौर जी कैलगरी जी दे राही सरदार जरनैल सिंह अते कमला मनहास फैमिली, बीबी जसवंत कौर धंजल अते फैमिली अते संगत कैलगिरी वालों बहुत वड्डी सेवा माया जो तकरीबन $3400 बनती है, वो सेवा भेजी गई है। मेरी अरदास है सच्चे पातशाह परिवारां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, परिवारां दी हर प्रकार रखिया करनी, परिवार संसार दी इस करोने दी महामारी विच सतगुरु जी आप सहायता करनी। माता महिंदर कौर जी वड़ैच अते माता सुरिंदर कौर जी वालों रिचमंड
रिचमंड वैनकूवर कनेडा तो 30,000 रुपया कल सेवा भेजी गई। परिवार का बहुत धन्यवाद। जे आप चाहुंदे आ कि ये गुरु घर दियां जड़ियां सेवा दियां महान परंपरावां ने, मर्यादा ने, ये इसे तरह चलन, तो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई सेवा भी तुहानू पहलां दी तरह करनी पवेगी। लॉकडाउन खुलण दे बावजूद भी संगत बहुत सवाई गुरुद्वारियां विच आउंदी, क्योंकि हालात बद तो बदतर हो रहे हैं। सो आप जी घरां विच बैठे इन्हां सेवावां विच अपने हिस्से पाओ। पहलां दी तरह अपना दसवंध कर लो, रसदा कर लो, ताकि हजारां लखां लोग जिहड़े भुखे बैठे ने, क्योंकि जिवें जिवें समा गुजरना है तिवें तिवें इस बेरोजगारी ने, इस महामारी ने गरीब नूं होर तंग करना है। सो जे आपां कुछ नहीं कर सकते तो 2 प्रशादे, एक दाल दा डोंगा, सब्जी दी कड़छी तो दे सकते हैं ना भाई। सानू तो सच्चे पातशाह ने इन्नी समर्था दी कि असी रोज दही ना परौंठे खाने आ, पर कोई गरीब रोटी तो भी भुखा मर जाए तो साड़ी 36 प्रकार के भोजनां दी वो जिहड़ी घर की रसोई है वो किहड़े काम है। सो आओ थोड़े चों भी थोड़ा वंड लईए, बहुते चों तां बहुता वंडना साडा धर्म है, फर्ज है। आपां किसी की कोई सहायता नहीं कर रहे, ना पैसे दे रहे हैं, ना कपड़े दे रहे हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं आपां। और ये तो सानू मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं सब नूं बेनती करांगा, जिथे जिथे तुहाडी समर्थ है कुछ ना दिओ किसी गरीब नूं 2 वक्त का प्रशादा देण दी सेवा गुरु नानक तो मंग लो भी सच्चे पातशाह इन्नी की हिम्मत दे ना कि मैं किसी नूं 2 प्रशादे, एक दाल दी कड़छी, सब्जी दी कड़छी मैं देवां। इन्नी क समर्था मेरे विच दे। इहदे नाल तुहानू तंदुरुस्ती भी मिलेगी, तुहाडे कारोबारां विच बरकतां वाधे भी होणगे, क्योंकि उहदे दिते चो ही देना है। जे साडे कोल नहीं होएगा असीं की देंगे। तो जिन्ना चिर वो दे रहा है उन्ना चिर सानू भी देना चाहिए। तो जदों असीं दवांगे उन्हें दवाउणा होएगा तो साडियां झोलियां भर देगा, सानू सेहतयाब रखेगा, सानू बीमारियां तो बचाएगा। सो आओ इन्हां महान सवावां विच अपना हिस्सा पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभं गुर प्रसाद। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमुख निमुख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिया कोट पराध हमारे खंडो। अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी।
तुम आपन बिरद रखावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दयाला। नानक घर के गोले राखो राखण हार दयाला। नानक घर के गोले। श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। अष्टम बलबीरा अठवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निगमान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो। अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब जी ने हुक्मनामे दे रूप विच श्रवण करवाया है। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते आओ सारे मिल के रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। सतनाम वाहिगुरु जी। अज दा जो पावन शब्द है कानड़ा राग दे अंदर पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का ये पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग 1306 के उत्ते सुशोभित है। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने साढ़े सारियां वास्ते उपदेश सतगुरां ने बख्शिश किया है। अज दे पावन शब्द दे अंदर अहं तोरो मुख जोरो। मुख जोरो तो भाव है कि भाई आओ साध संगत विच बैठ के उस परम पिता परमात्मा की बख्शिश दे पात्र बणीए। आओ गुरु की बाणी दे नाल जुड़िए। आओ गुरु दे शब्द नूं पढ़िए गुरु दे शब्द नूं सुणीए गुरु दे शब्द नूं समझिए गुरु दे उपदेशां दे उत्ते पहरा दईए। ते सतगुरु समझाउंदे ने भाई जदों ऐसा करोगे ते फिर अंदर दी जड़ी हौमै है वो दूर हो जाएगी। सब तो वड्डा ते दीर्घ रोग जिहड़ा है सतगुर कहंदे वो हौमे दा ही है। विद्वाना ने तो इत्थों तक क्या है भी ये दाज दा रोग है। जिवें एक बीबी अपने दाज दा एक चमचा भी बड़ा सांभ सांभ के रखदी है। सोचदी है कि मेरियां नोहां पोत नोहां भी वेखण बई माता दे दाज विच की आया सी उहनूं गवाचण नहीं दिंदी, बड़ा सांभ सांभ के रखदी। ऐसा ही हौमै रोग है। मनुख इहनूं बड़ा सांभ के रखदा है, बड़ा दिल नाल ला के रखदा है। पर सतगुर कहंदे ने
कि ऐ गुरु प्यारिया इस रोग दे उत्ते तैनूं काबू पाउणा पएगा। हुण इह हौमै बहुत सारियां चीज़ां दे करके आउंदी। जे बहुता पैसा तां भी हौमै आ जाएगी, जे राज भाग है तां भी हौमै आ जाएगी, वड्डा बिजनस है तां भी हौमै आ जाएगी, जे कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वड्डे अहुदे ते बैठा है उन्होंने भी हौमै आ सकती है। कोई विरला ही है राजे जनक वर्गा, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। कोई विरला ही है ऐसियां शौहरतां सारा कुछ हुंदे होए भी अपनी हौमै नूं गवा दवे। सतगुरु बार बार सुचेत करते ने, भाई बड़े बड़े राजे इस धरती ते होए ने, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था देही गिरज न खाई, सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई, कहाँ भयो दर बांधे हाथी खिन मैं भई पराई। कौरवां नूं हौमै है, हंकार है अपने बलशाली भरा दुर्योधन ते। किलोमीटरां दे हिसाब नाल उन्हां दी सेना चलदी है, इन्नी वड्डी सेना है, करोड़ां दी गिनती विच, हौमै क्यों ना आवे। पर जिस वेले महाभारत युद्ध होया सारा कुछ तैश नैश हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। इतनियां ज़्यादा लाशां विछ गईयां कि सतगुरां दी बाणी कहती है भी लाशां नूं सांभण वास्ते भी कोई बंदा नहीं बचिया। इल्लां ने, गिद्दां ने, गिद्दड़ां ने, कावां ने वो लाशां नूं खाधा। बड़े बड़े महारथियां दीयां लाशां जड़ियां वो रुल गईयां, सांभण वाला कोई ना बचिया। कारण की सी हौमै दा? जे हौमै छड़ देंदे ते कुछ भी नहीं सी होना। सर्ब स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई। हुण रावण बड़ा विद्वान दस्या जांदा है, बड़ा महाबली दस्या जांदा है, बड़ा भगती वाला दस्या जांदा है। ते जिस वेले हौमै आ गई ते उस वेले सारा कुछ खत्म हो गया, बदनामी दा टिक्का भी मत्थे लगा। सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कथा विच एक गल क्या करदे सी, कहंदे रावण दे नाल सारियां ने जास्ती कीती है, पर पंचम पातशाह जी ने रावण नूं दे नाल न्याय कीता है। उहदी भगती दसी है कि कैसी उहदी भगती सी, क्योंकि सिमरन भगती बंदगी माया नहीं मंगदी, वो सिर मंगदी है। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सुरंक न जिन सिर दीने काट। जे प्रेमा भगती दी कीमत पैसा हुंदी ते फिर रावण कोई कंगाल बंदा नहीं सी, वो भी माया दे सकदा सी। उन्हें 11 वरी सिर वड वड के अपने इष्ट गुरु नूं पेश कीते। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। अपना सिर भेटा कीता अपने ईष्ट नूं, ते गुरमत विच भी सिर भेटा करन दी गल कीती गई है। हुण जिहदा राज हुंदा है ना, वो दूसरे दे चाहे 100 चंगे काम कीते होए ना, उन्हां उत्ते मिट्टी पा देगा भी इन्हें कुछ नहीं कीता है ते गलत करी जा रहा है। विरोधी बंदे दा मकसद की हुंदा है? विरोधी बंदे दा मकसद है भी तुसी लख चंगे काम कर लो, उन्हें तुहाडा विरोध करी जाना है। उन्हें तुहाडे कीते होए चंगे कामां ते भी मिट्टी पाउण दी कोशिश करनी भी इन्हें कुछ नहीं कीता, ये सारा कुछ बिगाड़ी जा रहा है। ऐसा ही सतगुर कहते रावण दे नाल भी कुछ ऐसा ही होया, पर उहदी भगती जड़ी सी बड़ी पवित्र सी। गुरमत विच ही ये गल कही है कि गुरु दरबार में जिथे आपां लंगरां वास्ते माया भेटा करदे आ, मुबारक है। गुरु कियां सुंदर इमारतां वास्ते आपां माया भेटा करदे, मुबारक है। हर एक सिख नूं करनी चाहिदी है। हर एक सिख वास्ते हदायत है कि वह गुरु के लंगरां विच हिस्सा पावे, गुरु कियां बन रहीआं उसारू इमारतां दे विच हिस्सा पावे, वध तो वध यथा शक्त जिन्नी उहदे कोल समर्था है, समर्था अनुसार। ते जे गुरु दी बख्शिश प्राप्त करनी है
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਧਨ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਚਰਚ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਚਰਚ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ, ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਜੋਗ ਭੇਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਧਰਤ ਧਰਤ ਧਰਚਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹਿਸ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਗ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, 6 ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੰ ਅਹੰ ਅਹੈ ਅਵਰ ਮੂੜ 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 ਬਵਰਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੀ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜੋਤ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਵਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖ ਜੋਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਈ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੁਖ ਜੋਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਖਰਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਾਹੁਰੈ ਪਈਐ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ,
उस वेले मेरी सुरत जिहड़ी सी ना वो निमरता वाली सुरत बन गई, वो सुचज्जी सुरत बन गई, वो उसारू काम करन वाली सुरत बन गई, वो विकारां तो रहत सुरत बन गई। उसने ईरखा द्वैश जिहड़ा सी वो छड्ड दिता। ऐसी बिरती कबीर साहब जी कहंदे जदों आई है ना ते फिर मेरी जिहड़ी पहली बिरती सी ना भैड़ी बिरती वो उड पुड गई है। वो भैड़ी बिरती जिहड़ी सी वो साध संगत विच बैठ के जिहड़ी चंगी बिरती आई सी ਉਹਦੇ करके ਉਹਦਾ प्रभाव जिहड़ा है वो खत्म हो गया ते मैं चंगे गुणां वाली बिरती नूं अख्तियार कर लिया। मेरे अंदर चंगे गुण पैदा हो गए, शुभ गुण पैदा हो गए। ते होए किवें? अहं तोरो मुख जोरो। जिस वेले संगत कीती अंदरों हौमै खत्म हो गई, अंदरों मैं मेरी खत्म हो गई, अंदरों ईरखा द्वैश भावना खत्म हो गई, दूसरे दा बुरा करन दी जड़ी बिरती सी वो अंदरों खत्म हो गई, बुराई करन दी बिरती खत्म हो गई। बिरती वो जाग पई भी सारियां दे अंदर रब ही रब नजर आउण लग पिया, सारियां दे अंदर परमात्मा दी जोत जागदी होई नजर आउण लग पई। ते फिर सतगुर कहंदे जदों सब दे अंदर परमात्मा दी जोत जागदी होई नजर आई ते फिर मनुख किसे दी बुराई करन दी फिर उहनूं लोड़ नहीं पएगी, क्योंकि उहनूं दिखण लग पिया कि परमात्मा सब दे अंदर है। हर एक घर हिरदे दे अंदर परमात्मा बैठा, उहनूं इस गल दा इलम हो गया। जिस वेले उस वेले सारे विकार उहदे मन दे अंदरों निकल गए ने। पंचम पातशाह होर इस गल नूं खोल के होर दसते ने कि भाई ये जिहड़ी हौमै है इहनूं किते एवें कैवें ना समझिओ भी एवें बड़े आराम दे नाल असीं इहनूं हौमै नूं काबू कर लवांगे। ये शरीर जिहड़ा है ये बड़ा पक्का किला है ते इहदे अंदर मन जिहड़ा है वो आकी होके बैठा है ते इहदे जिहड़े पहरेदार ने ना वो भी बड़े सख्त पहरेदार ने। वो ऐसे पहरेदार ने जिहड़े मन नूं आकी होण दे विच मदद करदे ने, मन नूं हौमै छड्डण नहीं देंदे। और इस पक्के किले दे अंदर जिहड़ा मन है वो आकी होके बैठा है, बंदे दे काबू विच नहीं आ रहा। जितने भी काम ने वो सारे आकी मन ही कराउंदा है, पुठे सीधे काम। जिस वेले मन काबू विच आ जांदा है ते मन काबू संगत विच आके ही आउणा है, गुरु दी चरण शरण दे विच आके ही मन काबू होना है। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। जिवें दस्सिया जांदा है ना कि रावण ने जिहड़ा किला बनाया सी ना उहदे आले दुआले लंका सा गढ़ समुंद सी खाई, समुंदर वर्गी खाई उन्हें चारे पासे बनाई सी। ऐसा ही इस शरीर दे अंदर भी है। दोवर कोट द्वैत दी दोहरी फसील दोहरी दीवार बनी हुई है। तेवर खाई तिन्ना गुणा दी खाई इस शरीर दे दुआले बनी हुई है। 5 25 मोह मद मत्सर, 5 तरह दे अवगण शरीर दे अंदर दसे ने। ये सारे एक लड़ाकू फौज बन के मनुख दे आकी मन की ये मदद कर रही है। आंडी परबल माया जन गरीब को पहुंच ना सकै, कहां करो रघुराया। सतगुर कहंदे ये गरीब बंदा ये माड़े बंदे दी हुण मन तक पहुंच ही नहीं हो रही ते हे परमात्मा मैं की करा, मैं किस तरह मन नूं काबू करा। पंचम पातशाह जी समझा रहे ने कि ये जिहड़ा पक्का किला है शरीर दा इहनूं किवें जित्तिया जा सकदा है, क्योंकि पहरेदार बड़े सख्त लगे ने ते इहदे अंदर मन जिहड़ा है वो आकी होके बैठा है, बेकाबू होके मन बैठा इस किले दे अंदर। वो काबू नहीं आ रहा, किसी तरह भी काबू विच नहीं आ रहा। मनुख बड़ा परेशान है, बड़ा मुश्किलां विच है, मन काबू नहीं आ रहा। किसी तरह भी बंदा उहदे सामने कमजोर पई जा रहा है। काम किवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा, काम प्रधान महाबड़ दुंदर, तै मन मावासी राजा। सतगुरु पंचम पातशाह जी कहंदे ये जिहड़ा किला है इहदा चौधरी काम है, दुख सुख इहदे दरवान ने,
पाप पुन इहदे दरवाजे ने। ते क्रोध जिहड़ा है बड़ा प्रचंड क्रोध, बड़ा गुस्से वाला क्रोध जिहड़ा है वो इस किले दा चौधरी है। तै मन मावासी राजा। ते इस किले दे सख्त पैरे दे अंदर मन जिहड़ा है वो आकी होके बैठा है। अहंग तोरो, किस तरह अहंकार, किस तरह हौमै टुटेगी, क्योंकि मन ते इन्हां पहरेदारां दे अंदर पक्के किले दे अंदर बैठा होया, किस तरह काबू आएगा। स्वाद संजो टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे, घट भीतर इउं गढ़ लियो न जाई। ते जबान दे स्वाद जिहड़े आ ये इस मन दे जिहड़ा संजो पहनी हुई है। टोप जिहड़ा है वो ममता दा टोप इन्हें पहने है। भैड़ी मत दा इन्हें कमान कस्या होया है ते तृष्णा दे तीरे चला रहा है। सतगुर कहंदे बंदा फिर इस मन नूं किवें काबू करेगा। बड़ा मुश्किल है। मैं मेरी नूं मारना, हौमे नूं मारना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं, कोई सौखी गल नहीं है। किस तरह मन नूं काबू विच कीता जाएगा। अगलियां तुकां विच पंचम पातशाह जी समझाउंदे ने, प्रेम पलीता। पहलियां जिहड़ियां बंदूकां हुंदियां सी ना पुराने समय दियां, वो पलीते ना चलदियां हुंदियां सी। प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चढ़ाया। सतगुर कहंदे फिर जदों तू प्रेमा भगती कीती ना, प्रेमा भगती दा पलीता चलाया, सुरत दी हवाई चलाई ते गुरु दे ज्ञान दा जदों गोला दागिया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सिझाया। पंचम पातशाह जी समझाउंदे फिर ये जदों ज्ञान दा, गुरु दे ज्ञान दा गोला दागिया, जदों अंदर जोत जग पई, अंदर चानण हो गया। अज तक क्यों नहीं बख्शिश हो रही, क्योंकि अंदर ते हनेरा कुप हनेरा पिया। गुरु दा पल्ला हले फड़ ही नहीं सके, गुरु दा ज्ञान हले प्राप्त ही नहीं कर सके। ते जिस वेले गुरु साहब कहंदे जदों गुरु दे ज्ञान दा गोला चलिया, उन्हें सारा कुछ उड़ा के रख दिता। अंदरों दुई द्वैत, हौमे, अंकार, ईरखा, द्वैश, दूसरे दी बुराई वाले औगण जिहड़े सी वो सारे मेरे अंदरों खत्म हो गए। सत संतोख लै लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा, साध संगत अर गुर की किरपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। गुरु साहब कहंदे फिर सत ते संतोख दो धारा खंडा लैके जदों मैदाने जंग दे अंदर उतरे ना, हुण एक जंग ते बार्डरां दे उत्ते लगा होया है, एक जंग सतगुर कहंदे साडे शरीर दे अंदर रोज चलदा है। जिस गल नूं दसम पातशाह जी ने सानू समझाया, कहंदे खालसा सोए करे नित जंग। हुण ये नहीं है भी इहदा अर्थ ये केवल ये कढ लईए भी खालसा जिहड़ा रोज लड़ाई करी जावे ते फिर नाम किहड़े वेले जपेगा, सेवा किहड़े वेले करेगा, कारोबार किहड़े वेले करेगा। हाँ, जिस वेले भीड़ पवे अपने देश ते उस वेले हथियार लैके खालसे ने अपने देश की रक्षा करनी है, अपनी कौम की, अपने देश की रक्षा करनी है। पर नित जंग तो भाव है कि अपने अंदर नित जंग करना है। अपने अंदर दे हौमे नूं, मैं मेरी नूं काबू करने वास्ते जिहड़ा जंग है, उस जंग की गल दसम पिता जी ने कीती है। खालसा सोए करे नित जंग। वो भाई खालसा जिहड़ा अपने मन दे नाल निता प्रति जंग करे। हुण जंग छिड़ी है, साध संगत अर गुर की किरपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। हुण इस पक्के गढ़ दे अंदर जिहड़ा मन आकी होके बैठा सी ना, सतगुर कहंदे साध संगत विच आके ते गुरु दी किरपा दे नाल मैं इस आकी मन नूं फड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अपने काबू विच कर लिया। दास कमीर चढ़ियो गढ़ उपर, राज लियो अबनाशी। ते उस जिते हुए मन दे किले दे उत्ते बाबा कबीर साहब जी चढ़ के बह गए। ते ये वो अबनाशी राज है जिहड़ा कदी खत्म नहीं होने वाला। वो अबनाशी राज है जिहड़ा कदी मुक्कण वाला नहीं है। ते सतगुरु समझाउंदे भाई जे
ਅਬ ਚੱਲ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੜ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਗੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕੀ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖ ਜੋਰੋ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਮਨ ਲੋਰੋ। ਮੁਖ ਜੋਰੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਰੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਉਡਾਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੂਠਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਰਕ ਤੱਕ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਲੱਗਣ ਓਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਦ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ,
पर गुरु नानक दे घर दे अंदर गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक किसी भी धर्म की किते भी बुराई नहीं की गई, ना इस्लाम धर्म की ना हिंदू धर्म की। केवल जे दसिया भी है किते ते कमियां दसियां ने भी कमी किथे है, इस कमी नूं पूरी कर लो, इस कमी नूं सुधार लो। धर्म कोई माड़ा नहीं है, बंदा कोई माड़ा नहीं है। बड़ी वार ये सवाल सामने आ जाते ने ते अज दास नूं कुदरती चेते आया ते ये लाइव चल रहा है। लखां करोड़ां बंदे देशां विदेशां विच ये गल सुणदे आ, ताकि ये गल पता लग जाए जिहड़ी मन घड़ंत गल असी गुरु साहब दे नां दे थल्ले बोल देने आ, जो बिल्कुल नाजायज़ है, जो बिल्कुल गलत है। गुरु साहब का नाम लैके आपां कोई गलत गल ना बोलिया करिए, अपने आप का नाम लैके बोलो जो बोलना है, गुरु साहब नूं विच लैके कदी ना बोलीए। अहंग तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो। सतगुरु पंचम पातशाह जी समझा रहे, कहंदे भाई सदा गुरु नूं चेते रखिया कर ते गुरु नूं चेते रखदे होए अपने मन नूं खोजिया कर। गुरु गुरु जपिया कर, गुरु गुरु जपदे होए अपने मन नूं भी खोजिया कर। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। सतगुर कहंदे जदों बंदिया अपने दिल नूं तू रोज खोजेगा, रोज चेते करेगा, शाम नूं चेते करया कर भी केड़ा केड़ा काम तू कीता, इस मन ने की तेरे कोलों करवाया है। विद्वानां दा ते इत्थों तक भी कहना है भी एक ते काम आपां किसे कोई कर देने आ, किसे नूं चपेड़ मार देने आ, वो ते गुनाह है ही। जे आपां सोच भी लेने आ भी आपां इस बंदे दा बुरा करना ते वो भी गुनाह है। जदों असी सोच भी लेने आ कि असी इस बंदे दा बुरा करना है, उदों ही गुनाह हो जाता है। ते सतगुर कहंदे सुचेत हो बंदे, खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी ना है। भाई ये दुनिया दे पिछे लग के जो तू उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, ये विचों कोई भी तेरे हाथ पैर लगन वाला नहीं है, कोई भी तेरे हाथ लगन वाला ये विचों नहीं है। यह जो दुनिया सेहर मेला कहते, पिंडां विच आपां वेखदे ना पहलां जादूगर आउंदे हुंदे सी, उन्हां अपने झोले दे विच हत्थ पाउणा ते कबूतर कढ देना, झोले च हत्थ पाउणा ते पैसे कढ देने, फिर किसी दे अगे डब्बा ला देना, उहनूं कहना खंघ ते उहदे विचों चेंज दे डब्बे विच डिग्गण दी आवाज़ आउणी। पर सोचण वाली गल ये सी, जदों छोटे सा उदों नहीं सी समझ, सोचते सा मदारी कोल बई बड़ा तगड़ा इलम है, बई ये पैसे बनाई जांदा है। पर सोचण वाली गल ये सी भी जे इस मदारी दे कोल इन्ना ही इलम होवे भी पैसे बनाउण दा इलम होवे ते फिर ये दर दर ते मंगदा क्यों फिरे 10-10 रुपये 5-5 रुपये। उस वेले 10-10 पैसे हुंदे सी जदों असीं छोटे हुंदे सां, वो 10-10 पैसे 5-5 पैसे क्यों मंगदा फिरदा? क्योंकि वो मदारी दा खेल जिहड़ा झूठा है। उस खेल दे पिछे कुछ भी करामात नहीं है, कुछ भी नहीं रखा, वो सब कुछ झूठ है। ऐसा ही ये संसार है, ऐसा ही ये माया दा झूठा खेल है। इसे वास्ते बार बार कहा जाता भी माया सार्थक कर लो, माया चंगे पासे ला के अपनी माया नूं पवित्र कर लो। जिथे माया नूं क्या है ना भी ये बड़ी भैड़ी है, ये सपनी है, नागणी है, बड़ा खुआर कर दी है, बंदे नूं कुराए पा देंदी है, उथे भगतां ने गुरबाणी दे अंदर ये भी गल कही है, ग्रह शोभा जाकै रे नाहे आवत पहिया। जिस मनुख दे घर विच माया नहीं है, पैसा नहीं है, उहदे घर जे प्राहुणा आ जाए तो भाई सुच्चे मूँह ही मुड़ेगा, क्योंकि घर खंड पत्ती दुध है नहीं गा, चाह भी नहीं बना के पिया सकता। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने आर फारा दौलते खुश रूह नुमास्त। बई ये माया जदों गुरु दे लेखे लगदी है ना, गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक बनदी है ना, जिस वेले तुहाडी माया, उस वेले ये माया जिहड़ी सपनी माया है जिन्हें सारे संसार नूं खा लिया, ये तुहानूं सुंदर चेहरा विखाएगी, ये तुहाडे वास्ते शुभ बन जाएगी, मुबारक बन जाएगी। प्रिया प्रीत प्यारो मोरो। हे प्यारिया, प्यारे प्रभु वाल, प्यारे प्रभु दी प्रीत वाल अपने मन नूं थोड़ा मोड़िया कर, प्यारे प्रभु वाल अपने मन नूं
ਮੋੜਾ ਦੇ। ਬੜਾ ਤੂੰ ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਏਗਾ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਟਿਕਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਓ ਸੰਗ ਤੋਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪੜਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਂ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਂ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਵਾਤ ਵੱਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜੁਆਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗੋਟ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੰਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜੁਆਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਰਾ ਸਰੀਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਗੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗ ਸੋਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪੰਜ ਆਦਿਕ ਕਾਮਾਦਿਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਆਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਟਕਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗ ਸੋਰੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਏ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ,
तेरे अंदर सुगंधी बहुत है, लोगों को तू आकर्षित बहुत करदा है, पर यह पानी दीयां लहरां तेनू बार बार थपेड़े मारदियां ने, कदी इधर नूं ठिल देंदियां ने, कदी इधर नूं ठिल देंदियां, तू पानी नूं छड्ड क्यों नहीं देंदा? कमल फुल दा पता उत्तर की सी? कमल फुल कहन लगा, सज्जणा ये पानी दे करके ही मैं अज सुगंधित हाँ, पानी दे करके ही मेरे अंदर प्रफुल्लता है, खिड़ाव है। जे मैं पानी छड्ड दिता तो मैं सुक सड़ जावांगा, मेरे अंदर दुर्गंधी पैदा हो जाएगी। रेमन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी जल कमले। गुरु नानक पातशाह कहंदे बड़े थपेड़े बड़े दुख सहंदा है, पर अपने असले नूं कदी छड्डदा नहीं है। साडा असला की है? गुरु ग्रंथ साहब, गुरु की बाणी। कोई भी दुख आवे सुख आवे, कैसे भी महान कष्ट आउण, गुरु साहब कहंदे कमल फुल कोलों सिख ला, गुरु नूं छड्ड के नहीं जाना। गुरु दा पल्ला सदा फड़ के रखना है, गुरु नूं कदी नहीं छड्डना। ते जदों गुरु दा पल्ला हमेशा फड़ के रखेगा ते तेरे उत्ते सदा बख्शिश बनी रहेगी। तेरा हिरदे दा जिहड़ा कमल फुल मूधा पिया है वह सीधा हो जाएगा, वह खिड़ जाएगा। छुटकी हौमै सोरो, ते अंदर जिहड़ा बड़ा शोर मचिया होया है, बंदा टिकदा क्यों नहीं? क्योंकि अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा बड़ा शोर मचिया होया है। वह बंदे नूं टिकण नहीं देंदा, वह बंदे नूं भजाई फिरदा है। तरह तरह दीयां वासनावां, तरह तरह दीयां इच्छावां उहदे अंदर ये मन पैदा करदा रहिंदा है। गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो। पंचम पातशाह जी समझाउंदे ने कि भाई गुणां दे खजाने परम पिता परमात्मा दा जो मनुख गुण गायन करदा है, जो मनुख परम पिता परमात्मा गुणी निधान परमात्मा दे गुणां दा गायन करदा है, छुटकी हौमै सोरो, उस मनुख दे अंदरों मैं मेरी मिट जाती है, हौमै उहदे अंदरों खत्म हो जाती है। ते अज दे शब्द दे अंदर सतगुरां ने हौमै खत्म करन दी गल कीती है। आहंग तोरो मुख जोरो। साध संगत विच मिल के बैठ भाई, साध संगत विच बैठिया तेरे उत्ते बख्शिश होएगी, तेरे अंदरों हौमै मुक जाएगी, परमात्मा दे नाल तेरा मिलाप हो जाएगा। तेरा जन्म मरण दा गेड़ जिहड़ा है वो सदा वास्ते खत्म हो जाएगा। सतगुर बख्शिश करन ते सारियां दे सिरां ते मेरा भरिया हथ रख के सर्ब रोग का औखद नाम बख्शण। अज असीं गुरु ते भरोसा जरूर बना के रखीए। ठीक है, अज बड़ा डराया भी जा रहा है, कुछ रोग भी है तो कुछ डराया भी जा रहा है। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ डरन की लोड़ नहीं, सुचेत होने की लोड़ है। तो सुचेतता दे नाल नाल असी गुरु दे बाणी ते बाणे दे नाल भी जुड़े रहना है, क्योंकि सर्ब रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा नाश करन वाला परमात्मा दा नाम है। सतगुर बख्शिश करन साडे सारियां दे उत्ते, ते असी गुरबाणी दे नाल जुड़े रहिए, गुरु वाले बने रहिए, ते सारियां दे घरां परिवारां अंदर सुख शांति तंदुरुस्ती बनी रवे, यही साडी अरदास है। सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब, प्रधान साहब, सारी संगत दा, सारे स्टाफ दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।